एंड वेलकम बैक टू द चैनल मिंटिंग मनी। और नेक्स्ट वीक का क्या स्ट्रेटजी होगा निफ्टी बैंक निफ्टी पे, या कौन से स्टॉक्स हैं जिस पे अपने को फोकस करना है, कौन सा स्टॉक है जो अपने को जल्दी कमा के दे सकता है इस वीक में विथ बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, हम लोग उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। सो स्ट्रेट अवे इधर उधर की बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट चार्ट्स पे जाते हैं। निफ्टी का ये चार्ट जो है मैंने आपको लास्ट वीक शेयर किया था, अगर सबको याद होगा तो मैंने एक ही चीज़ कहा था कि 10,880 जो लेवल है, उसके ऊपर इसको बंद होने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, और क्योंकि वो निफ्टी का 200 दिन का डीएमए है। एंड व्हाट वी कैन नोटिस हियर इज़ कि इसने इसी जगह पे अपने आप को फँसाया रखा। उसके बाद उसने जो नीचे का एक सपोर्ट था उसको ब्रेक भी किया, बट आइडेंटिकल लोज़ आइडेंटिकल लोज़ कहने का मतलब है कि जब भी कोई स्टॉक का लोज़ आस-पास वैसा ही सेम रहता है और वहाँ से बाउंस बैक करता है, या आइडेंटिकल हाइज़ यानी कि सेम हाइज़ अगर बन रहे हैं, तो आप देखोगे कि वहाँ से थोड़ा बहुत रिवर्सल आता है। सेम केस यहाँ पर आप निफ्टी पे भी देखो, यहाँ पे भी एक आइडेंटिकल लोज़ है और तीनों आइडेंटिकल लोज़ है। हम लोग को क्या चाहिए था एज़ अ बायर, अगर हम मार्केट्स में एज़ अ बायर अगर सोच रहे हैं, तो क्या चाहिए था कि बाज़ार कम से कम 10,880 के ऊपर क्लोज़ हो कन्विंसिंगली, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड क्लोज़। मेरे हिसाब से ये एक अच्छा क्लोज़ है, 10,880 के ऊपर क्लोज़ है। एंड अगर कल मार्केट्स 15 मिनट, 30 मिनट्स अगर इसके ऊपर होल्ड कर जाता है, तो हम लोग फिर वापस से जो 11,000 जिसको लोग बोल रहे थे कि मुश्किल है, हम उसके आस-पास हम लोग अब जा सकते हैं, और एक अच्छा खासा रैली अपने को इस वीक पे मिलेगा। यस, इस वीक का रेजिस्टेंस 11,450, 11,500 होगा। ऑन द डाउन साइड अगर हम देखेंगे तो निफ्टी कभी भी 10,690 के नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। अगर 10,690 के नीचे क्लोज होता है, तो फिर लेवल्स आपको मिल जाएंगे 10,500 ऑड्स के लेवल, जहां से हम लोगों ने इस बार रिवर्स किया 560। एंड उसके बाद फिर अपना नया टारगेट बन जाएगा 10,305। सो बहुत ही सिंपल सा स्ट्रेटेजी है। 10,900 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है कल के दिन पे, और अगर 15 मिनट वो सस्टेन कर जाता है, तो फिर निफ्टी वी शुड बाई फॉर अराउंड 10,980 990, क्योंकि 11,000 जो साइकोलॉजिकल लेवल है, एक बार पे क्रॉस हो पाएगा थोड़ा मुश्किल है। तो स्टॉप लॉस अपना ट्रेल करते रहिएगा। निफ्टी बैंक पे अगर देखते हैं, तो निफ्टी बैंक पे ऑब्वियसली हम लोग ने जो चार्ट शेयर किया था लास्ट वीक, उसके हिसाब से वो अपने ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे खड़ा था, एंड यस उसने उसे ब्रेक भी किया। एंड अगेन फिर उसने 21,200 के आसपास जो लेवल था वहां पे सपोर्ट पाया, एक बार यहाँ पे पाया, फिर उसके बाद अगेन उसने किया, और उसके थर्ड डे भी वो गया था उसके नीचे, बट वहां से उसने प्राइस रिजेक्शन हुआ। प्राइस रिजेक्शन होने के बाद में अब वापस से 22,000 जो लेवल है, यहाँ पर आप देखोगे थोड़ा सा कंजेशन मिलेगा बैंक निफ्टी को। सो अगर वो इस रेंज से बाहर निकल पाता है कल के दिन पे, देन जाके हम उसमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देख सकते हैं टिल 23,100 के आसपास। मतलब वो एक लेवल खुल जाएगा वहां पे, अगर आप बोलोगे तो ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाएगा। यस, अगेन 15 मिनट स्ट्रेटेजी जो कल मॉर्निंग में होना है उसके साथ ही चलेगा। सो ये है मेरा स्ट्रेटेजी कि निफ्टी के ऊपर में वी शुड कीप बाइंग टिल 10,990, वहां पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लें और 11,000 क्रॉस करके होल्ड करने दें, एंड देन वी शुड एंटर। वैसे ही बैंक निफ्टी पे भी अगर आपको 22,100 22,200 मिलता है, तो 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ में अपने उसका बाई कर सकते हैं। याद रखिएगा, आपका स्टॉप लॉस जो है वो राउंड फिगर पे नहीं होना चाहिए, यानी कि 22,000 का अगर आप ले रहे हो, तो वो 21,800 नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट 30-40 पॉइंट्स ऊपर नीचे करना जरूरी है, लोग मिस आउट कर जाते हैं इस चीज पे। सो इस तरीके से अपने को कल निफ्टी और बैंक निफ्टी पे अपने को इस वीक पे भी ट्रेड करना है, और कल से भी अपने को स्टार्ट करना है। कुछ स्टॉक्स हैं, मैंने इस बार स्टॉक्स को दो चीज में डिवाइड किया हुआ है। पहला कि जो इस वीक अच्छे काम करेंगे, एंड कुछ स्टॉक्स जो बोनस स्टॉक्स होने वाले हैं। सो वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो पूरा देखोगे तो आपको डिफरेंशिएट कर पाओगे कौन सा स्टॉक्स को आपको डेली ट्रेड करना है, कौन सा स्टॉक्स के ऊपर में आपको बोनस है, यानी कि वो हो सकता है वो कल ही अपना टारगेट हिट कर जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी स्टॉक्स मैं यहाँ पे सजेस्ट करने वाला हूँ, उन स्टॉक्स पे आपको थोड़ा बहुत खुद भी मेहनत करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप स्क्रीन के पास नहीं हो, अपना स्क्रीन टाइमिंग नहीं दे रहे हो, तो स्टॉक मिस आउट हो जाएगा। सो थोड़ा सा सिंसियरली स्टॉक्स को फॉलो करिएगा, एंड उसके बाद फिर देखिएगा स्टॉक्स का मूवमेंट कैसा हो रहा है। ठीक है, चलिए। सो फर्स्ट स्टॉक जो है मेरे लिए इस वीक में जो मूवमेंट करने वाला है लग रहा है, वो है यूपीएल। यूपीएल में आप देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पर इस स्टॉक ने यहाँ पे इस जगह पे बहुत ज़्यादा इसमें सेलिंग आया लास्ट वीक में। तो सेलिंग के बाद में एक अच्छा वॉल्यूम आया है यहाँ पर लास्ट फाइनली। एंड अगर मैं इसका रेंज देखूँ, तो ये रेंज इसने क्या किया है कि इसको फॉलो किया, एंड अगेन अपने सपोर्ट के पास से ही वो रिवर्स किया है।
आई एम टॉकिंग अबाउट यूपीएल। यूपीएल का डेली चार्ट्स का मैं बात कर रहा हूँ। यूपीएल 420 का स्टॉप लॉस के साथ में अगर वो स्टॉक आपको 440 के ऊपर मिलता है देन वी शुड बाई फॉर 10%। हम लोग को ये स्टॉक पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। मैं इस स्टॉक पे इसलिए आया हुआ हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड बेटर लग रहा है। इसलिए नहीं कि यहाँ पे मुझे कॉन्ट्रा ट्रेड करना है या ऐसा कुछ। इस स्टॉक पे अगर अपना ये रेंज नहीं ब्रेक हो रहा है देन कोई गलती नहीं है इस स्टॉक पे ट्रेड करने का। आप देखो यहाँ पर इक्वल आइडेंटिकल हाइज है। तो अगर वो इसके ऊपर निकल के बैठता है थोड़ी देर भी तो इस पे एक अच्छा खासा मूवमेंट अपने को मिलेगा। अपना स्टॉप लॉस होगा 420 के अराउंड क्लोजिंग बेसिस। जितने भी ये स्टॉक्स मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ ये डेली चार्ट्स पे जो भी हैं, ये सब क्लोजिंग बेसिस पे अगर उसके नीचे क्लोज होते हैं तभी जाके हम लोग उससे एग्जिट करते हैं। या अगर आपका स्टॉक 1 आवर से ज़्यादा आपके जो सजेस्टेड प्राइस है उसके नीचे रहता है देन वी शुड एग्जिट। आपके पास 2 क्राइटेरिया इन स्टॉक से निकलने का। सो यूपीएल पे अपने को बाई तब करना है जब ये 440 के ऊपर अपने को मिले और 15 मिनट कम से कम सस्टेन करे एंड देन फिर आप इसको अच्छा खासा बाई करके रख सकते हो टिल 470। स्टॉप लॉस 420 रहेगा क्योंकि 420 के अराउंड हो सकता है कि अगर वो ब्रेक हो तो फिर ये ज़्यादा गिर सकता है वहाँ से। नेक्स्ट स्टॉक जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ इस वीक में ट्रेड करने के लिए वो है एचडीएफसी। अब एचडीएफसी का स्ट्रक्चर पहले देखो क्या है। एचडीएफसी ने क्या किया था, एचडीएफसी का 1700 के अराउंड एक अच्छा खासा सपोर्ट है। सो इस जगह से इसने एक बार, दो बार एंड न्यूमरस टाइम्स इसने यहाँ से रिकवरी किया है एंड अगेन यहाँ पे भी सेम चीज़ है, वॉल्यूम में सेलिंग हुआ है एंड एक अच्छा वॉल्यूम के साथ ने फ्राइडे को क्लोज किया है। अगेन इस स्टॉक पे भी स्ट्रेट अवे बाई नहीं है। जो ब्लू लाइन है दैट मेरा ये कंडीशन रहेगा कि इसके ऊपर वो अगर स्टॉक आपको मिलता है देन अगेन आपको तब आ जाके उसमें बाई करना चाहिए। सो अब ये स्टॉक 1805 के अराउंड है। अगर ये स्टॉक आपको 1825 के ऊपर सस्टेन करते मिलता है 15 मिनट्स भी देन यू शुड कीप इसमें बाइंग करना चाहिए एंड स्टॉप लॉस आपका 1780-85 होगा, ज़्यादा नहीं 1780-85। समझ लीजिए आपने 1780-85 पे अगर अपना एग्जिट नहीं भी किया तो ये आपका फाइनल स्टॉप लॉस होना चाहिए टू एग्जिट द स्टॉक। सो एच डी एफ सी लिमिटेड अगेन इज ए बाई। सिंपल सा कंडीशन यही है कि 1830 के ऊपर में ये स्टॉक 15 मिनट सस्टेन करे एंड इफ इट डज हम लोग वापस से 1900 के लेवल्स तक जा सकते हैं एच डी एफ सी लिमिटेड पे। थर्ड स्टॉक जो है वो है डिविस लैब। मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है कि पहले आप देखो उतना वॉल्यूम्स में काम नहीं हो रहा था बट अगेन कुछ दिनों से यहाँ पे देखो तो वॉल्यूम्स में है, काम हो रहा है। स्टॉक ने 2143 के अराउंड सपोर्ट बनाया हुआ है। ऊपर का ट्रेंड लाइन जो था उससे ब्रेक करके इसने फ्राइडे को क्लोज दिया है। सो दैट मीन्स कि हो सकता है कि इसमें कोई न्यूज़ है जो आने वाला होगा और शायद अभी उतना ज़्यादा एविडेंट नहीं दिख रहा है। सो ये स्टॉक मेरे लिए बाई है 2143 अराउंड। आप यहाँ से देखोगे तो करीब 100-120 पॉइंट का बात हो रहा है बट यस हम उतना नीचे का बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे इसमें 70 पॉइंट्स का। अगर आपको ये स्टॉक 2200 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, अगर उसके नीचे स्टॉक जाता है देन आपको एग्जिट करना है। आपको परचेज कब करना है? आपको परचेज करना है 2275 के ऊपर। अगर 2275 के ऊपर अगर आप इसको बाय करते हो तो फिर 2460 अराउंड तक जा सकता है एंड मोर उसके ऊपर भी जा सकता है। ये एक रेजिस्टेंस है। ग्रीन लाइन जो है वो मेरा रेजिस्टेंस लाइन है और या आपका प्रॉफिट बुकिंग एरिया है। ब्लू लाइन जो मैं यहाँ पे दिया हुआ हूँ ये सारा चीज आपका एंट्री लेवल उसके ऊपर होना चाहिए एंड जो रेड लाइन है यस वो अल्टीमेटली आपका लास्ट पॉइंट है स्टॉक को रखने का। आपको वहां पे उसके बाद एग्जिट कर जाना चाहिए। फोर्थ स्टॉक जो है वो अदानी पोर्ट्स है। सेम सिनेरियो, कोई खास चेंजेस नहीं है यहाँ पे भी स्टॉक को लेने का सिर्फ सिंपल सा क्राइटेरिया यही था क्योंकि यहाँ पर मुझे रिस्क रिवॉर्ड बेटर लग रहा है। अगर मुझे ये स्टॉक 320 के ऊपर मिलता है देन आई विल बाय दिस स्टॉक फॉर 350 अराउंड अगेन। क्यों? क्योंकि अगेन आप देखो यहाँ पर वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एंड देन फ्राइडे को एक अच्छा वॉल्यूम से क्लोज किया है। ट्रेंड लाइन टूटा हुआ है, स्टॉक वीक है बट 320 के ऊपर एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग हो सकता है स्टॉक पे। स्टॉप लॉस आपका 306 का है। सो आप देख सकते हो कि बहुत ही छोटे-छोटे रेंज में भी अगर आपको स्टॉक्स मिल रहे हैं ट्रेड करने के लिए तो उसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए एंड आपको वो स्टॉक पे ऑब्वियसली फोकस करते हुए उस पे अपना छोटा-छोटा इन्वेस्टमेंट्स लगाना चाहिए। सो ये कुछ स्टॉक्स थे जो आपको अच्छा खासा मूवमेंट दे सकते हैं इस वीक पे। एक स्टॉक और है जो मैं आपको लेके जाऊँगा। सो जो एक और स्टॉक जिसके बारे में बात कर रहा था वो है अजंता फार्मा लिमिटेड। अगर आप इस स्टॉक को देखोगे तो इस स्टॉक में क्या हुआ है कि ये स्टॉक जो है लास्ट के कुछ दिनों से इसमें भी वॉल्यूम आ रहा है। जैसे डीवीएस लाइव में आया था वैसे इसमें भी वॉल्यूम्स आया हुआ है और इस जगह से इसने रिकवर किया है अगेन अगेन आइडेंटिकल लोज। अगेन वही चीज़ हो रहा है जो मैं पहले से बोल रहा हूँ। आपका भी यहाँ पे कंडीशनल बाइंग है। कंडीशनल बाइंग का मतलब होता है कि अगर स्टॉक
एक क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, देन ही आपको बाय करना है। सो क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। अजंता फार्मा में आपको बाय तभी करना है जब ये स्टॉक 1480 के ऊपर आपको मिले। अगर आपको ये स्टॉक 1480 के ऊपर मिलता है, देन आपको 5% से 6% तक का आपको गेन मिलेगा इस स्टॉक में। इसमें स्टॉप लॉस जो है वो बहुत ही सामने रहेगा, क्योंकि बहुत सिंपल सा रीज़न है कि ये स्टॉक्स जो है, ये सब मोमेंटम स्टॉक्स है और इस पे अगर आपने स्टॉप लॉस डीप रखा तो ये बहुत स्पीड में मूव करते हैं एंड फिर वो आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो इस स्टॉक पे आपको बाय करना है 1480 पे, स्टॉप लॉस आपका 1440 का होगा एंड फर्स्ट टारगेट आपका 1540 अराउंड होगा एंड देन हम इसको 1600-1700 तक भी दे सकते हैं, इसमें फॉलो अप भी कर सकते हैं। सो इस स्टॉक में धीरे-धीरे करके बाइंग करिएगा एंड इसको कोशिश करिएगा कि ये अपने हर लेवल पे आप इसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करते रहें। सो ये तो थे आपके ये वो स्टॉक्स जो आपको नेक्स्ट वीक पूरा काम कर सकते हैं आपके लिए। अब मैं बात करता हूँ बोनस स्टॉक्स के बारे में। सो बोनस स्टॉक्स में अ, जो स्टॉक्स मेरे को समझ में आ रहा है, वो स्टॉक्स जो है वो एक छोटे से क्राइटेरिया के हिसाब से लिया गया है और ये क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल सा हम लोग इस पे काम करते हैं। 1 सेकंड मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अ सो ये स्ट्रैटेजी के हिसाब से बहुत ही सिंपल सा है कि इस स्टॉक में बाई बना हुआ है और आपको इसमें परचेज करना है अबव 87। अगर आप इसको अबव ये स्टॉक आपको 87 के ऊपर मिलता है, देन आपको एनएमडीसी को बाई करना है फॉर अ टारगेट ऑफ 90 95 तक ये जा सकता है। 90 हो सकता है कि आपको ये ट्रिपल डिजिट्स में भी ये स्टॉक मिले। आपका रिस्क जो है वो 85 के नीचे तक रहेगा, यानी कि 85 के नीचे अगर ये स्टॉक 1 आवर रह गया, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे मैं वीकली का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डेली का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ आपसे 1 आवरली का बात कर रहा हूँ। अगर ये स्टॉक आपको 85 के नीचे आवरली बेसिस पे क्लोज होता हुआ दिखता है कैंडल, तब आपको इस स्टॉक से एग्जिट कर जाना है। आपका बाइंग प्राइस 87 के ऊपर होना चाहिए। टारगेट्स 92 एंड 96 है। सेम पैटर्न के हिसाब से आपका नया दूसरा स्टॉक जो होगा, जो बोनस स्टॉक्स में काउंट होने वाला है, वो है टाइटन लिमिटेड अगेन। टाइटन में भी कंडीशनल बाइंग है। 1000 के ऊपर अगर आपको ये स्टॉक मिलता है, तब आप इसको बाई करिए फॉर 1030। आपका स्टॉप लॉस होगा 985। इसमें ये सब में ज़्यादा बात करने का है नहीं, क्योंकि ये सारे जो स्टॉक्स हैं, ये स्टॉक्स एक सेटअप के हिसाब से बन रहे हैं, रेडी हुए हैं, एक इंडिकेटर के हिसाब से बने हैं। तो जब तक मैं आपको इंडिकेटर समझाऊंगा नहीं, तो फिर कुछ उस हिसाब से सजेशन देना थोड़ा गलत हो जाएगा। इसीलिए मैंने सजेस्ट आपको ये चीज़ किया है कि आपका जहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड बेटर होगा, मैं आपको वो ट्रेड्स सजेस्ट करते जा रहा हूँ। उसके बाद में सेल आपको बाय करना है 35.75 के ऊपर। अगर स्टॉक आपको मिलता है, देन आपको उसको बाय करना है फॉर 37 एंड देन अल्टीमेटली 40 रुपीज़ के लिए। स्टॉप लॉस पे ध्यान रखिएगा। इन जो चारों स्टॉक्स जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, एनएमडीसी, टाइटन, सेल एंड अब जो लास्ट में मन्नापुरम फाइनेंस सजेस्ट करूंगा, इन सब में एक ही चीज़ का क्राइटेरिया रहेगा कि आपका स्टॉप लॉस जो बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत छोटा है एंड आपका रिवॉर्ड बहुत बड़ा है। सो उस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। ये स्टॉक्स में टारगेट जो है वो बहुत जल्दी अचीव हो जाएंगे। सो आपको इसको अपने वॉच लिस्ट पे रखना है, मस्ट। लास्ट स्टॉक जो है वो है मन्नापुरम फाइनेंस। अगेन इस पे भी कंडीशनल बाइंग है। आपको बाई कहाँ करना है, आपको इस सारे जो स्टॉक्स मैंने आपको चारों स्टॉक्स बताया, आपको यहाँ पर एक ही ध्यान देना है, आपको स्ट्रेट अवे बाई नहीं करना है, आपको इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा पेशेंटली एंड देन यस, पैसा मिलेगा आपको। 163 के ऊपर अगर आपको ये स्टॉक मिलता है, देन आपको इसको परचेज करना है फॉर 170 एंड 184। स्टॉप लॉस जो है वो आपका बहुत ही सिंपल है, 5 रुपीज़ रहेगा नीचे, यानी कि 163 के ऊपर अगर आप ले रहे हो, तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो 155 रहेगा, सॉरी 5 रुपीज़ नहीं, 8 रुपीज़ रहेगा। 155 के स्टॉप लॉस के साथ में आपको इसको परचेज करना है, ठीक है? सो ये वो स्टॉक्स थे जो इस वीक एंड बोनस स्टॉक्स जो हो सकता है कल ही वो अचीव कर जाएँ अपना टारगेट्स को। सो आपको इसी के हिसाब से अपना ट्रेड्स प्लान करना होगा एंड अपना रिस्क को मेंटेन करते हुए नेक्स्ट वीक में ट्रेडिंग करना होगा। सो बस यहाँ पर इतना ही है और देखते हैं कैसा चलता है मार्केट्स। मार्केट्स तो है बहुत थोड़ा हेवी हो चुके हैं, बट स्टिल न्यूज़ फ्लो है, मार्केट्स उसको बहुत अच्छे तरीके से ले भी रहा है एंड उसके हिसाब से रिएक्ट भी कर रहा है। सो टिल देन, टाटा एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीक